हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को करते हैं अपन लोग। बोला क्या जा रहा है? अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम लोकेशन x नॉट कोमा y नॉट इज इक्वल टू 0,0 ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेग्राउंड with an initial speed v naught, right, at an angle theta naught from positive x direction. The ball is to be hit by a stone which is thrown at an angle at the same time from the location x1 comma y1 is equal to l comma 0. The stone is thrown at an angle 180 minus theta 1 from the positive x direction with a suitable initial speed. Okay, for a fixed v naught when theta naught comma theta 1 is equal to 45 degree comma 45 degree, right? The stone hits the ball after t1, and when theta naught comma theta 1 is equal to 60 degree comma 30 degree, it hits the ball after time t2. In such a case, t1 by t2 whole square is ओके। तो मतलब t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर हमको निकालना है, और यहाँ पे क्या आएगा वही आंसर को यहाँ पे अपन को पुट करना है, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हुए और करते हुए चलते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा बच्चों, और बेहतर सा सवाल है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर भी हो जाएगा इससे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए मैं आप क्या करता हूँ, एक पेज ले लेता हूँ, प्रॉपर उसमें समझाता हूँ डायग्राम बना के, राइट। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होगा कि एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लीजिए आप, ठीक। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा इसके डॉटेड लाइन से इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दे रखा है 0,0 और यहाँ पे है l,0। यहाँ पे जो आपको बॉल को थ्रो किया गया है ये v0 स्पीड से, और यहाँ पे जो स्टोन को थ्रो किया गया है वो मान के चलता हूँ v स्पीड से किया गया है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 180 माइनस थीटा 1, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है पहला ये कितना है 45 डिग्री। ये पहला केस 1 की बात मैं कर रहा हूँ, राइट। ध्यान से देखिएगा, केस 1 को लेके अभी चल रहा हूँ। तो यदि ये 180 माइनस थीटा 1 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समझिएगा, तो पहली बात क्या करूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ को समझिए। ये जो डिस्टेंस होगा पूरा ये कितना हो जाएगा l हो जाएगा, राइट। समझ पाए होंगे आप मेरी बात को। आप क्यों, यहाँ पे देखो l,0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका मैं कंपोनेंट लेता हूँ, v0 का कंपोनेंट लेता हूँ, तो इधर की तरफ जो आएगा वो v0 साइन 45 डिग्री, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा v0 कॉस 45 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये हो जाएगा v साइन 45 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा ये v कॉस 45 डिग्री, राइट। इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी आपको। अब यहाँ पे हमारी बात बनती है कि दोनों ही जाके बॉल को जो थ्रो किया गया है यहाँ पे और जो स्टोन को थ्रो किया गया किसी एक टाइम पर मान लीजिए जाके वो कोलाइड कर रहा है, मतलब हिट कर रहा है एक दूसरे को। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो वेलोसिटी है और ये जो वेलोसिटी है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो दोनों ही क्या होंगे, दोनों का ही सेम रहा होगा, तभी जाके एक पॉइंट पर या एक टाइम पे दोनों एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, राइट। तो वही चीज को यहाँ पे अब समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ v0 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू v साइन 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा v0
अपॉन रूट टू इज इक्वल टू वी अपॉन रूट टू, राइट क्या? अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो गया अपन के पास में, वी नॉट इज इक्वल टू वी। ये रिलेशन को ध्यान में रख लेते हैं अपन लोग, राइट। अब हमको चाहिए टाइम t1 निकालना है, तो बेसिक सा फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए v इज इक्वल टू होता है x अपॉन टी, सो t इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन v, ठीक है। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे बात को, थोड़ी सी बात को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। तो यदि मैं t1 की बात कर दूँ, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे t1 की बात कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना है, l है ना, तो उसको ले लेंगे, तो ये हो गया l अपॉन में, और वेलोसिटी कितना होगा, देखिए वेलोसिटी को देखिए यहाँ पे, दोनों वेलोसिटी को देख लीजिए, ये देखिए v cos 45 डिग्री और v नॉट cos 45 डिग्री और v cos 45 डिग्री, दोनों ही वेलोसिटी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v नॉट cos 45 डिग्री प्लस v cos 45 डिग्री, ठीक है। तो T1 अपन के पास हो जाएगा L, और यहाँ पे हो जाएगा V नॉट अपॉन रूट टू प्लस V अपॉन रूट टू, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे देखिए एक चीज़ को निकाल रखे हम लोग कि हमारे पास V नॉट इक्वल टू वी है, तो V इक्वल टू वी नॉट, तो यहाँ पे V के जगह पर V नॉट पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे करूँ मैं T1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा L, और यहाँ पे हो जाएगा V नॉट अपॉन रूट टू प्लस V नॉट अपॉन रूट टू, राइट। सो T1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, देखिए यहाँ पे हो गया L अपॉन में, यहाँ पे हो जाएगा 2V नॉट अपॉन रूट टू, ये ऊपर ले जाइए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा पेज ले लेता हूँ, हमारे पास कितना था, T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट टू इंटू एल अपॉन में, ये रूट टू ऊपर चला गया और यहाँ पे हो गया 2V नॉट। अब इसको क्या करिए, रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड कर दीजिए, तो T1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2L अपॉन में, यहाँ पे हो जाएगा 2√2 इंटू वी नॉट। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो T1 जो अपन के पास आ गया बच्चों, L अपॉन रूट टू वी नॉट हो गया, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, राइट क्या, समझ में आया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, T2 निकाल लेंगे। तो T2 निकालने के लिए अब केस नंबर 2 पर चलेंगे जो क्वेश्चन में अपन को दे रखा है। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है, आप 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये दोनों एंगल अब लेंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ केस नंबर 2, ठीक है। तो इसका डायग्राम मैं यहाँ से बनाता हूँ, थोड़ी सी प्रॉपर यहीं पे लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बनाना दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ केस नंबर 2 की बात कर, तो यहाँ से अब देखिए तो यहाँ से फिर से मैं क्या कर रहा हूँ इसको, अगर क्या हुआ है, सो देखिएगा बच्चों ध्यान से, इसको जो थ्रो किया गया वही वी नॉट स्पीड से ही, और एंगल अवर लिया गया 60 डिग्री, और इसको जो थ्रो किया गया है ये देखिए ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा 1 से ही, और ये वी स्पीड ले लेता हूँ तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे अब ये भी डिस्टेंस जो होगा वो कितना होने वाला है बच्चों, देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस कितना होगा, एल ही होगा, ठीक है, राइट। अब इसका कंपोनेंट लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास वी नॉट साइन 60 डिग्री, और ये हो जाएगा अपन का वी नॉट कॉस 60 डिग्री। यहाँ पे इसका कंपोनेंट लेंगे एक, तो ये हो जाएगा वी साइन 30 डिग्री,
और इधर की तरफ हो जाएगा v cos 30 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे भी वही होगा कि दोनों जाके हिट कर रहे हैं एक टाइम पे, तो वो टाइम हमको निकालना है, वो टाइम होगा t2। तो अब यहाँ पे तो दोनों का वर्टिकल जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको v नॉट साइन 60 इज इक्वल टू v साइन 30 डिग्री, राइट। तो ये देखिए, ये हो जाएगा √3 v नॉट अपॉन 2 साइन 60 का वैल्यू, ठीक है, √3/2, और यहाँ पे हो गया v अपॉन 2, ठीक है। तो v इक्वल टू आ गया अपन के पास √3 v नॉट आ गया, राइट, क्लियर दैट। तो ये वैल्यू अभी संभाल के रखना है अपन को, और इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यूज करेंगे आगे के इक्वेशन में, ठीक है ना, क्या, जब t2 निकाल रहे होंगे अपन लोग, राइट बच्चों। ठीक है, तो पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, देखिए अब t2 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात मैं t2 की बात करता हूँ। t2 इज इक्वल टू, लेंथ तो वही होगा l ही, ठीक है। और यहाँ पे यदि देखा जाए तो ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी v नॉट कॉस 60 डिग्री और v कॉस 30 डिग्री एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v नॉट कॉस 60 डिग्री प्लस v कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पे सॉल्व करिए इसको, तो ये हो गया l, और यहाँ पे देखिए v नॉट और ये कॉस 60 का वैल्यू 1/2 प्लस v, और यहाँ पे हो जाएगा √3/2, राइट क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए t2 इज इक्वल टू अपन का हो गया l, और यहाँ पे यदि ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो v इक्वल टू √3 इंटू वी नॉट लिखा हुआ, तो यहाँ पे पुट कर दूँ v नॉट अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या था, v का वैल्यू √3 इंटू वी नॉट, तो ये हो जाएगा √3 इंटू वी नॉट इंटू √3/2। ये देखिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए t2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया l अपॉन में, यहाँ पे हो गया v नॉट अपॉन 2 प्लस यहाँ पे होगा 3v नॉट अपॉन 2 हो गया, राइट क्या। अब देखिए यहाँ पे तो t2 इज इक्वल टू अपन के पास आ गया l अपॉन में, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4v0/2, तो t2 इज इक्वल टू अपन के पास हो गया यहाँ पे 2l अपॉन 4v0, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स में गया, तो t2 इज इक्वल टू हो गया l अपॉन 2v0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, राइट क्या। दो इक्वेशन निकाला अपन ने, t1 और t2 निकाला, देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा, ये हमारा हो गया t1, और यहाँ पे यदि देखें बच्चों तो ये अपन का हो गया t2। अब क्वेश्चन में जो बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं अपन लोग, राइट। क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर है, ये निकालना अपन को। तो देखिए मैं अलग पेज लेके थोड़ा सा काम करता हूँ यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए पुट करिए, t1 का वैल्यू क्या था हमारे पास, t1 का वैल्यू क्या है अपन के पास, l अपॉन 2 √2 v नॉट है, अपॉन में यहाँ पे क्या है l अपॉन 2v नॉट है का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया l स्क्वायर अपॉन 2v नॉट स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन 4v नॉट, राइट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन 2v नॉट इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4v नॉट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, v नॉट स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो गया, और v नॉट स्क्वायर था यहाँ पे भी स्क्वायर था ना, तो v नॉट स्क्वायर से v नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर था यहाँ पे इज इक्वल टू कितना आ गया,
2 आ गया। तो ये हो गया अपन का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सवाल था बच्चों, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को करके दिखाया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते जाइए, सारी चीज़ को मैंने आपको देखिए केस 1 और केस 2 दोनों को मैंने लिया, 2 केस लेके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बच्चों, अब आंसर यहाँ पे पुट करिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। राइट क्या? राइट, समझ में आया? तो मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरे सवाल को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया बच्चों। ध्यान से यदि सवाल को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, तो आसान सा सवाल था, टफ नहीं था। बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या था कि धीरे धीरे चीज़ों को कैलकुलेट करने करते चलना है प्रॉपर। और यहाँ पे देखिए बेसिक बेसिक फार्मूले सब लगे हैं, कोई आपको ऐसा फार्मूला नहीं यूज हुआ है जो आपको ज़्यादा परेशान करे। सब बेसिक फार्मूले लगे हैं। थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट को यदि ध्यान में रखेंगे तो सारा क्वेश्चन आसानी से बन सकता है, ये सब क्वेश्चन। राइट, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, ये आपका रहा क्वेश्चन, ये मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये केस नंबर 1 को जो मैंने सॉल्व किया है, यहाँ से T1 निकाला है, ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये पेज है एक, फिर एक पेज आपका है, यदि देखेंगे तो ये एक पेज है। ठीक है ना, केस नंबर 2 यहाँ पे शुरू किया हूँ, T1 को यहाँ पे मैंने प्रॉपर निकाल के दिखाया है। ठीक है, T1 को यहाँ पे देखिए आप, प्रॉपरली मैंने निकाल के दिखाया है। ये केस नंबर 2 को यहाँ पे मैंने सॉल्व करा है। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए मैं T2 निकाल के आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखाया हूँ, T2। अब फिर जो इसका रेशियो पूछा था उसका स्क्वायर था, T1 अपॉन T2 का रेशियो का स्क्वायर था, वो मैंने आपको निकाल के यहाँ पे प्रॉपरली दिखाया, जो कि कितनी आई वैल्यू अपन का 2 आया। ओके ओके बच्चों, तो क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं सेशन को, फिर मिलेंगे एक बेहतर सवाल के साथ में। थैंक यू एंड बाय।